नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। ये हमारी जो एनालॉग प्रोग्रामिंग है पीएलसी की, उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं हार्डवेयर के बारे में आपको डिटेल दे चुका हूँ कि एनालॉग इनपुट पीएलसी पे जोड़ने के लिए हमें एनालॉग पोर्ट पीएलसी पे होना ज़रूरी है, जहाँ पे मैं अपना जो एनालॉग डिवाइसेस है उनको कनेक्ट करूँगा। एनालॉग डिवाइसेस जैसे हमारे एलवीडीटी वगैरह होते हैं, लोड सेल वगैरह होते हैं, प्रेशर स्विच होते हैं जो एनालॉग इनपुट देते हैं, सेंसर होते हैं बहुत सारे जो हमें एनालॉग इनपुट देते हैं। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास पूरा प्रॉपर पहले हार्डवेयर होना चाहिए। आज मैं जो आपको बताऊँगा वो मित्सुबिशी का FX3G का, और ये मेरे पास FX3 4AD कार्ड है। इन दोनों की वायरिंग मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। मॉडल का इतना ज़्यादा इसके अंदर कुछ फ़र्क नहीं रहता, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना होता है, बाकी सारी प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट सेम सी रहती है। तो आज हम पहले तो वायरिंग करेंगे। मैं आपको ये जो एलवीडीटी है इसकी वायरिंग आपको करके दिखाऊंगा। इस मॉड्यूल के ऊपर सिग्नल को कैसे चेक करते हैं वो दिखाऊंगा, और क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी एनालॉग प्रोग्रामिंग करने के लिए। अगर आपको एनालॉग इनपुट जोड़ रहे हो तो आप उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो बताऊँगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई इनपुट जुड़ा हुआ है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कैसे चेक करोगे उसके बारे में बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं एनालॉग की वायरिंग के लिए। देखिए, एनालॉग वायरिंग करने के लिए सबसे पहले तो चाहिए पीएलसी, फिर पीएलसी के साथ चाहिए एनालॉग कार्ड। अगर पीएलसी पे इनबिल्ट पोर्ट नहीं है तो चाहिए एनालॉग कार्ड। अगर पीएलसी पे इनबिल्ट एनालॉग पोर्ट है तो एनालॉग कार्ड नहीं चाहिए। जैसे ये सीमेंस की पीएलसी है, इसके ऊपर एनालॉग इनबिल्ट पोर्ट है। ये सीमेंस की पीएलसी है मेरी, ठीक है। इसके ऊपर इनबिल्ट पोर्ट है एनालॉग, तो इसमें एनालॉग कार्ड की जरूरत नहीं है। ये जो पीएलसी है इसके अंदर इनबिल्ट एनालॉग पोर्ट नहीं है, इसमें एनालॉग पोर्ट नहीं है, तो मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी? एनालॉग कार्ड की जरूरत पड़ेगी। एनालॉग पोर्ट का कैसे पता चलेगा? जो डिजिटल इनपुट होते हैं वो सारे एक्स से होते हैं, और जो डिजिटल आउटपुट होते हैं वो सारे वाई से होते हैं। जो एनालॉग इनपुट या आउटपुट होगी उसके ऊपर +V या -V VI इस तरीके से लिखा होगा जो देख रहे हो आप, ठीक है। ये क्या है? सारी एनालॉग है। तो एनालॉग इनपुट जोड़ने के लिए पहले क्या चाहिएगा? एनालॉग मॉड्यूल चाहिएगा। एनालॉग मॉड्यूल को कैसे कनेक्ट करना है? अब इस मॉड्यूल को इस पीएलसी के साथ कैसे कनेक्ट करना है? ये कनेक्टर दिया गया है। मेरे को सिंपल क्या करना है, इस कनेक्टर को यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। यहाँ पे मैं इसको कनेक्टर को इंसर्ट कर दूंगा और ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इसको हल्के से हाथ से सेट करके और यहाँ पे आपको दबा देना, और ये कनेक्टर हो गया कनेक्ट। अब ये जो मॉड्यूल है इस पीएलसी के साथ कनेक्ट हो चुका है हार्डवेयर में। इसका डाटा इसके अंदर पहुंचाने के लिए सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। अभी जो मॉड्यूल कनेक्ट हुआ है किस में कनेक्ट हुआ है? हार्डवेयर के अंदर कनेक्ट हुआ है। इस मॉड्यूल की मेमोरी का डाटा यहाँ पे पहुंचाने के लिए पीएलसी का जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वहाँ पे प्रोग्राम बनेगा, तब वैल्यू दिखेगी, ठीक है जी। ये हो गया इसकी हार्डवेयर इंटरफेसिंग, बस इतनी सी होती है। अब अगले काम पे चलते हैं। ये जो एनालॉग डिवाइसेस होते हैं, जैसे अभी एलवीडीटी की मैं वायरिंग आपको करके दिखाऊंगा। एनालॉग जो इनपुट का स्टैंडर्ड होता है वो या तो वोल्टेज की फॉर्म में होता है या करंट की फॉर्म में होता है। वोल्टेज आप 0 से 5 वोल्ट यूज़ कर सकते हो, 0 से 10 वोल्ट यूज़ कर सकते हो। करंट आपका मिली एम्पियर में होता है, 4 to 20 मिली एम्पियर हो सकता है, 0 to 20 मिली एम्पियर हो सकता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वोल्टेज को। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ये जो इनपुट रहते हैं, जो डिजिटल इनपुट रहते हैं, ये सारे के सारे पीएलसी के अंदर 24 वोल्ट के रहते हैं, ठीक है। तो एनालॉग इनपुट का मैंने क्या स्टैंडर्ड बताया? 5 वोल्ट और 10 वोल्ट, और करंट में क्या बताया? मिली एम्पियर के अंदर। तो हमें 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का एक अलग से सोर्स लेना पड़ेगा, एक अलग से एसएमपीएस की जरूरत पड़ेगी जो हमें 5 वोल्ट या 10 वोल्ट देगा। मेरे पास ये एसएमपीएस है, ये मेरे को क्या देगी? 5 वोल्ट देगी। आप ये देखिए, ये है 5 वोल्ट की एसएमपीएस। मैं थोड़ा सा इसको सेट करता हूँ, आपको दिखाई देगा। हाँ, ये देखिए, ये है DC 5 वोल्ट। यहाँ पे देखिए, ये DC 5 वोल्ट, ये एक एसएमपीएस है, इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं जो एनालॉग सिग्नल लूँगा वो 5 वोल्ट लूँगा, 10 वोल्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जरूरत पड़ेगी 24 वोल्ट की एक एसएमपीएस की। ये तो होगी एनालॉग इनपुट के लिए, इसके लिए जो इसको वोल्टेज देगी, ठीक है। ये बड़ी 5 वोल्ट की एसएमपीएस। दूसरी जरूरत पड़ेगी 24 वोल्ट की एसएमपीएस की, ठीक है। ये रही 24 वोल्ट की एसएमपीएस। ये किसके लिए जरूरत पड़ेगी? इस सिस्टम को पावर देने के लिए। अगर आप इस मॉड्यूल के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ये आपको 24 - 24 प्लस लिखा हुआ है। इस मॉड्यूल में जो इनपुट पावर सप्लाई जाएगी वो 24 वोल्ट डीसी जाएगी। पीएलसी से अलग पावर सप्लाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये केबल यहाँ पे कनेक्ट होगी और इसमें अपने आप पावर आ जाएगी, नहीं। इस पे भी आपको एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई जोड़नी है 24 वोल्ट, तब इसको पावर मिलेगी। और दूसरा, इस पीएलसी को पावर देनी पड़ेगी। जो इस पे लाइन और न्यूट्रल लिखा हुआ ना, यहाँ पे ये लाइन और न्यूट्रल लिखा हुआ है, इसको अलग से पावर देनी पड़ेगी। तो ये तो रहेगा सारा पावर का तामझाम की पावर कैसे पहुंचेगी। तो मैं जल्दी
से कनेक्शन करने स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं पीएलसी के ऊपर पावर पहुँचाता हूँ। पीएलसी को लाइन और न्यूट्रल देके ऑन करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये लाइन और न्यूट्रल आ रखा है। एसएमपीएस से ही मैं एक लूप बना के पीएलसी पे भी जो लाइन और न्यूट्रल है उसको कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने लाइन पे कनेक्ट किया, इसको थोड़ा सा छीलना पड़ेगा। एक बार वायर को छीलते हैं और पीएलसी को पावर सप्लाई में देता हूँ। ये आ गया और थोड़ा सा ये हिल जाता है कई बार वायरिंग करते हुए ना कैमरा। तो यहाँ पे ये पीएलसी पे मैंने लाइन कनेक्ट कर दिया और उसके बाद एक मेरे को न्यूट्रल कनेक्ट करना है पीएलसी पे। तो मैं पीएलसी पे लाइन और न्यूट्रल दे दूँगा तो पीएलसी की जो सप्लाई है वो मेरी पूरी हो जाएगी, जिससे कि पीएलसी के अंदर क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ठीक है जी। ये मैंने न्यूट्रल पे एक वायर कनेक्ट किया पीएलसी पे और इसको भी मैं मेन सप्लाई पे अपनी पे जोड़ दूंगा, जहाँ से मेरी मेन सप्लाई आ रही है। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको जोड़ा, ये देखिए पीएलसी के अंदर पावर आ गई, यहाँ पे आ गई पावर। अब पीएलसी के अंदर पावर आ गई है, यहाँ पे भी देखिए इसके अंदर भी पावर आ चुकी है, ठीक है। और हमें इस पे 24 वोल्ट भी सप्लाई देनी है। यहाँ पे ये जो प्लस और माइनस 24 वोल्ट लिखा हुआ है, इस पे 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई देनी है, ठीक है। ये जो इंडिकेटर है ये दिखा रहा है कि आपका मॉड्यूल पीएलसी के साथ कनेक्ट हो चुका है, पीएलसी आपकी ऑन हो चुकी है। तो अब इस मॉड्यूल को पावर दे देते हैं। इस मॉड्यूल को 24 वोल्ट सप्लाई हमें देनी है। तो मैं यहाँ पे 24 वोल्ट जो सप्लाई है इस मॉड्यूल की पावर सप्लाई पे कनेक्ट कर दूंगा, तो जिससे कि हमारी जो वायरिंग है पावर की वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। ये मैंने एसएमपीएस के 0 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया है। आप ये देखिए, ये जो एसएमपीएस है, इस एसएमपीएस के मैंने 0 पे यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब इस वायर को मैं कहाँ कनेक्ट करूँगा, ये जो मेरी मॉड्यूल में पावर सप्लाई मेरे को देनी है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा सही करके, ये जो मेरा मॉड्यूल है इस पे देखिए। अब ये यहाँ पे जो देखने का तरीका कैसे रहता है, इसमें भी 2 लाइन है, 1 2 और नीचे भी लिखा हुआ 2 लाइन में है। जो ऊपर वाली लाइन है वो इस वाले के लिए है, जो नीचे वाली लाइन है वो इस वाले के लिए है। तो अब -24 माइनस ये लिखा हुआ है, 24 माइनस मतलब ऊपर वाला, तो इस पर 24 माइनस कनेक्ट होगा। यहाँ पे इस पर मैं 24 माइनस कनेक्ट करता हूँ। ये यहाँ पे 24 माइनस कनेक्ट हो गया। जो नीचे वाला है इस पे 24 प्लस कनेक्ट होगा। मैं एक वायर और लेता हूँ और उसको मैं 24 प्लस के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो हमारी जो पावर की वायरिंग है, एनालॉग की जो हार्डवेयर को पावर देनी है वो पूरी होगी। अभी इस एक और वायर लिया मैंने, इस वायर को मैं यहाँ पे प्लस पे कनेक्ट कर दिया है एसएमपीएस के। ये देखिए जो मैंने कनेक्ट किया है एसएमपीएस के पॉजिटिव पे, यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और अब मैं इसको, ये जो मेरा मॉड्यूल है इसकी पावर सप्लाई पे यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। ये यहाँ पे ये वाला जो नीचे वाला है इस पे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब देखिए जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो नीचे जो इंडिकेटर हैं मॉड्यूल के पावर के वो आ चुके हैं। ये वाला जला था इस वाले कनेक्टर के लिए कि पीएलसी आपकी, ये जो मॉड्यूल है आपका पीएलसी के साथ कनेक्ट हो चुका है। ये वाले तब जलेंगे जब आपकी 24 वोल्ट जो सप्लाई है इसके हार्डवेयर के अंदर आ जाएगी। तो अगर आपके पास एनालॉग इनपुट मॉड्यूल लगे हुए हैं और आपका ये इंडिकेटर नहीं जल रहा, तो इसका मतलब है आपका मॉड्यूल पीएलसी से कनेक्ट नहीं है। और अगर ये इंडिकेटर नहीं जल रहे, इसका मतलब आपकी जो 24 वोल्ट आ रखी है मॉड्यूल के ऊपर वो पूरी प्रॉपर नहीं आ रही है। अब अगर ये दोनों चीज़ें हैं, आपने ये इसको भी कनेक्ट कर लिया सही तरीके से, उसके बाद भी आपका मॉड्यूल नहीं जल रहा और यहाँ पे आपने सप्लाई भी चेक कर ली, उसके बाद भी आपके इंडिकेटर नहीं चल रहे, तो इसका मतलब आपके हार्डवेयर की दिक्कत है। वो आपके मॉड्यूल में भी हो सकती है, वो आपकी पीएलसी में भी हो सकती है। आपको दोनों चीज़ें 1 बाय 1 चेंज करके देखनी पड़ेंगी। 80% चांस होते हैं कि जो हार्डवेयर मॉड्यूल है वो फॉल्टी है, पीएलसी खराब होने के सिर्फ 20% चांस होते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका जो मॉड्यूल है दूसरे मॉड्यूल के साथ चेंज करके देख लेना है सेम वायरिंग पे। अगर उसमें भी सेम दिक्कत आ रही है आपके मॉड्यूल में, वो नया मॉड्यूल है या आपने किसी दूसरी जगह चेक किया है, तो फिर आपको पीएलसी को चेंज करना है। तो इसके अंदर 2 ही रीजन होते हैं। अगर आपका एनालॉग इनपुट सिग्नल नहीं आ रहा और ये 2 इंडिकेटर नहीं चल रहे, तो आपको सिंपल सी ट्रबल शूटिंग उसके अंदर करनी है। तो ये तो होगी हार्डवेयर की वायरिंग हमारी कंप्लीट, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जो हमें अपना एनालॉग इनपुट जोड़ना है, हमें जो इस एलवीडीटी को कनेक्ट करना है। तो इसको कनेक्ट करेंगे हम किससे, 5 वोल्ट सोर्स के साथ। आप ये 10 वोल्ट के अंदर भी कर सकते हो। तो अब मेरे को इस एलवीडीटी की वायरिंग करनी होगी इस एसएमपीएस के साथ में। अब देखिए ये जो एलवीडीटी है इसके ऊपर यहाँ पे डिटेल दी गई है। ब्राउन पे आपको पॉजिटिव कनेक्ट करना है, ब्लू पे 0 कनेक्ट करना है, येलो से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इसके अंदर 3 वायर हैं, आप ये देखें यहाँ पे 3 वायर दिए गए हैं, ब्राउन, ब्लू और येलो। तो इनकी तीनों की वायरिंग करूँगा। पहले मैं इन पे इनपुट दूंगा,
फिर यहाँ से जो येलो आउटपुट है वो इस मॉड्यूल पे कनेक्ट करूँगा। और दूसरा, ये जो एलवीडीटी वगैरह होते हैं या लोड सेल वगैरह होते हैं, ये कोई भी आपकी एनालॉग इनपुट होती है, ये सारी की सारी क्या होती हैं, हमें जो भी यूज़ करनी चाहिए शील्डेड केबल के साथ यूज़ करनी चाहिए। अभी देखिए ये जो एलवीडीटी है इसकी केबल भी शील्डेड है। शील्डेड मतलब इसके चारों तरफ एक शील्डिंग दी गई है मेटल की, जो इसको नॉइस से प्रोटेक्ट करती है। अगर आपके पास कोई एनालॉग इनपुट है और उसकी जो मेन वायर है वो छोटी पड़ रही है, और अगर आपको उसको वायर को आगे एक्सटेंड करना है, तो आपको हमेशा शील्डेड केबल यूज़ करनी है। इस तरीके की शील्डेड केबल होती है। देखिए ये जो केबल है, इस केबल के ऊपर ये मेटल की शील्डेड दी गई है, फिर उसके अंदर जो हमारी वायरें हैं वो दी गई हैं। तो आपको हमेशा ये शील्डेड वाली केबल यूज़ करनी है। और एनालॉग इनपुट जितने भी होंगे उनकी जो ये शील्डिंग है, ये जो शील्ड है, ये जो मेटल की शील्ड है उसके चारों तरफ, इसको आपको सेपरेट अर्थ से कनेक्ट कर देना है। जो मशीन की अर्थिंग होती है उसके साथ नहीं करना, जो पूरे पैनल में घुमा रखी है आपने इसको एक अलग अर्थिंग लेनी है, एक अलग अर्थिंग बनानी है, और उसके साथ जो आपका शील्ड है उसको कनेक्ट कर देना है। इसके अंदर भी जैसे हमारी ये एनालॉग की आप वायर देखोगे एलवीडीटी की, इसके अंदर भी ये शील्ड दी गई है मेटल की, ये इसको मेरे को अर्थिंग से कनेक्ट कर देना है। नहीं तो क्या होता है कि जो हमारा नॉइस है वो आता है हमारे सिग्नल में और फिर हमारी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। अगर आपने लेंथ मेजरमेंट के लिए लगा रखा है, आप इसको अर्थ नहीं करोगे तो आपकी दिक्कत आएगी कि कभी आपका जो है छोटा हो गया है, कभी बड़ा हो गया है, इस तरीके की दिक्कत आप फेस करोगे। तो आपको जो शील्ड है उसको प्रॉपर अर्थ पे कनेक्ट कर देना है, ये आपको मस्त ध्यान रखना है। तो अब जो ये एलवीडीटी है दोस्तों, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर 3 वायर हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। ब्लू को किस पे कनेक्ट करना है, मेरे को 0 पे कनेक्ट करना है। मैं जो ये ब्लू वायर है इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो अब 5 वोल्ट वाली या 10 वोल्ट वाली एसएमपीएस का यूज़ करना है, 24 वोल्ट एसएमपीएस का यूज़ नहीं करना, क्योंकि एनालॉग के अंदर हमारी जो वोल्टेज होती है उसका क्या स्टैंडर्ड रहता है, 5 वोल्ट या 10 वोल्ट। तो ये जो ब्लू है इसको मैं यहाँ पे, ये आपको 0 वोल्ट दे रहा होगा, इस पर कनेक्ट कर देता हूँ। इसको हल्का सा मैं लूज़ करता हूँ और इस पर मैं अपनी ब्लू कलर की जो वायर है उसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने अपनी ब्लू कलर की वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये मेरी ब्लू कलर की वायर मैंने 0 पे कनेक्ट कर दिया, आप देख रहे होगे नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया है। ब्राउन कलर की वायर है ये मेरी, इसके अंदर इस ब्राउन कलर की वायर को मैं पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दूंगा। ये जो ब्राउन कलर की वायर है इसको मैं अपने पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव है और इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे ये कनेक्ट होगी। तो ये एलवीडीटी के पास अब जो 5 वोल्ट सप्लाई है वो पहुंच चुकी है। अब मेरे को यहाँ से जो येलो है इससे आउटपुट मिलेगी। इसको पहले हम एक बार चेक कर लेना है। इसको हमें चेक करके पीएलसी पे कनेक्ट करेंगे तो बाद में जो आ रहा है उसके चांस हमारे कम रहेंगे। इसको मैं मल्टीमीटर से चेक करता हूँ और एक लीड को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, दूसरी लीड को मैं यहाँ पे लगाऊंगा और हमारी जो वोल्टेज है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अभी देखिए आप, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को यहाँ पे रखता हूँ मैं, आपको ये मल्टीमीटर दिखाई दे रहा होगा, ये आ गया मल्टीमीटर। ये इसकी मैं वायरिंग कर चुका हूँ। ये 0 और 24 दे चुका हूँ एलवीडीटी पे, 5 वोल्ट और 10 वोल्ट, 5 वोल्ट की जो एसएमपीएस है उससे। ये जो येलो है इस पर मैं यहाँ पे लूँगा, इस पर कनेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। और ये मल्टीमीटर की जो दूसरी लीड है इसके कॉमन पे लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉमन पे लगा दिया और ये मेरे पास यहाँ पे एलवीडीटी है, ठीक है जी। ये मेरे पास यहाँ पे एलवीडीटी है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। अभी देखिए जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो यहाँ पे जो है वोल्टेज है वेरी करेगा। ये आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। जैसे ये प्रेस होगा ये वोल्टेज चेंज होगा। ये देखिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो वोल्टेज चेंज हो रहा है। पूरा प्रेस कर दे रहा हूँ तो 0 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। पूरा रिलीज़ कर दे रहा हूँ तो 5 वोल्ट मिल रहा है। आधे में पहुँचा रहा हूँ तो 2.5 वोल्ट के समथिंग मिल रहा है, ठीक है। तो इसी एनालॉग सिग्नल को, ये जो वोल्टेज मिली है 0 से 5 वोल्ट, इसकी वायरिंग को हम कनेक्ट करेंगे इस मॉड्यूल के ऊपर और फिर पीएलसी प्रोग्राम के अंदर इस सिग्नल को एक्सेस करके अपना प्रोग्राम बनाएंगे अपनी स्केल। तो दोस्तों जल्दी से अब इस आउटपुट वायर को कनेक्ट कर देते हैं। जो मेरे पास ये येलो वाली आउटपुट वायर है इसको मैं कनेक्ट करता हूँ और इसको कनेक्ट करना है मेरे को पॉजिटिव पे। इसको मेरे को कहाँ पे कनेक्ट करना है, पॉजिटिव पे कनेक्ट करना है। आप थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे एक तो टर्मिनल दे रखा है आपको V+, दूसरा दे रखा है VI- और I+। मतलब अगर आप वोल्टेज की फॉर्म में सिग्नल यूज़ करोगे तो वोल्टेज का प्लस आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये ऊपर वाले मॉड्यूल, इस वाले टर्मिनल के लिए, पोर्ट के लिए है। और I+ कनेक्ट करोगे तो करंट के लिए ये वाला टर्मिनल यूज़ करना है। अगर आप वोल्टेज की फॉर्म में सिग्नल यूज़ कर रहे हो तो वायर यहाँ कनेक्ट होगी, करंट के फॉर्म में सिग्नल यूज़ कर रहे हो तो वायर यहाँ कनेक्ट होगी। उल्टा पुल्टा कर दिया, सिग्नल सही नहीं आएगा, नहीं चलेगा। नीचे लिखा हुआ है VI-, मतलब चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, दोनों का जो कॉमन है वो यहीं पर कनेक्ट
कनेक्ट होगा। जो नीचे वाला है ना यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये +24 आ रखा है, ये पोर्ट अर्थिंग के लिए है, इसको यूज़ नहीं करना, यहाँ पे अर्थिंग कनेक्ट करनी है। जो तीसरे वाला पोर्ट है यहाँ पे आपको अपना कॉमन कनेक्ट करना है। तो अभी ये जो मेरी येलो वाली वायर है ये मेरी पॉजिटिव वायर है, मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ये जो टर्मिनल है इसके ऊपर कनेक्ट करूंगा मैं V+ वाले पे। ये जो V+ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये और ये है V+, तो मैं इसको V+ पे कनेक्ट करूंगा और जो नीचे वाला है उस पर मैं कनेक्ट करूंगा VI कॉमन को, मतलब जो आपकी 5 वोल्ट की SMP है उससे कॉमन उठा के इस पे मैं कनेक्ट कर दूंगा, तो हमारी जो वायरिंग है वो पूरी हो जाएगी। ये हो गया मेरा प्लस की वायरिंग कनेक्ट। ठीक है, ये मेरी प्लस की वायरिंग कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं एक वायर लूँगा, ये मैंने एक वायर लिया और इसको मैं कनेक्ट करूँगा। ये जो मेरी SMP है जो 5 वोल्ट की SMP है, अब 24 वोल्ट की SMP का कॉमन नहीं यूज़ करना, 5 वोल्ट की SMP का ही कॉमन यूज़ करना है। यहाँ पे जो 5 वोल्ट की SMP है इस पर ये जो है कॉमन, इसके कॉमन पे मैं एक वायर को कनेक्ट करूंगा SMP के, और फिर इस वायर को कहाँ कनेक्ट कर दूंगा मैं, आपका जो PLC का मॉड्यूल है उस पर मैं कनेक्ट कर दूंगा। ये मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इसके कॉमन पे, और इस वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा जो मेरे एनालॉग मॉड्यूल है। अभी आप देखिए ये जो एनालॉग मॉड्यूल है इसमें जो ये कॉमन दे रखा है नीचे VI- लिखा हुआ है, ये वाला, ये देखिए पहला +24 है, उससे अगला अर्थिंग है, और तीसरा ये -VI है। तो इस वाले पोर्ट पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, ये यहाँ पे मेरा कनेक्ट हो चुका है। ये अब एनालॉग इनपुट की वायरिंग हो चुकी है एनालॉग की फॉर्म, वोल्टेज की फॉर्म में। अगर करंट होता तो दूसरी जो वोल्टेज है उसको मैं यूज़ करता। अब आपको इसको चेक कर लेना है एक बार। ये मेरे पास LVDT है, ठीक है, इसको दबाऊंगा तो ये मेरे पास मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर की लीड लगाता हूँ मैं, यहाँ पे मल्टीमीटर लिख रखता हूँ, आपको दिखाई दे, ये मैंने मल्टीमीटर रख दिया है। और एक लीड को कनेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव आएगा। एक को कनेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है जी, अभी देखिए बिल्कुल सही कनेक्ट हुआ है, 5 वोल्ट आपको मिल रही है। अब जब मैं इस LVDT को प्रेस करूँगा तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ये कम ज़्यादा होगी। ये दबाया तो 0 वोल्ट, ये पूरा आया तो ये +5 वोल्ट। जब धीरे धीरे जा रहा है तो धीरे धीरे कम हो रही है वोल्टेज, देखिए धीरे धीरे वापस आ रहा है तो वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये आपकी अब हार्ड की जो वायरिंग है वो पूरी हो चुकी है, हार्डवेयर की वायरिंग आपकी पूरी हो चुकी है। एनालॉग सिग्नल आपका कनेक्ट हो चुका है इस मॉड्यूल के ऊपर। अब जो आगे काम होगा वो प्रोग्रामिंग के अंदर होगा, PLC के अंदर हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो इसके साथ इंटरफेसिंग करवाएगा, और फिर ये जो वैल्यू वोल्टेज आ रही है इसकी हम स्केलिंग करके इसको आपको डिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जिस भी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो आगे हम फर्दर बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, इसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।